नमस्कार दोस्तों, रोहित हेयर। आज हम लोग यूपीएससी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग थोड़े से कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक एंग्जाइटी जो एग्ज़ाम दिया है उसके पास एंग्जाइटी तो रहता ही है, क्योंकि आप इसमें बहुत समय लगा लेते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है। और ये जो 45 दिन का समय होता है, ये जो 45 डेज़ का समय होता है, ये मेक और ब्रेक का समय होता है, क्योंकि अगर इस 45 दिन को आपने गंवा दिया तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और प्रीलिम्स तो मेयर अ क्वालिफाइंग एग्जाम है। इट इज़ द मेंस विच इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फेट। इट इज़ द मेंस विच इज़ गोइंग टू डिसाइड वेदर यू विल बी इन द फाइनल पीडीएफ और नॉट। देखिए, यूपीएससी सीएससी कट ऑफ के लिए अभी बहुत लोग बहुत चीज़ बोल रहा होगा कि पेपर आसान था, ये था, वो था। मैं उन लोगों से साफ पूछना चाहता हूं कि क्या आपका पेपर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है? आपने एग्जाम हॉल में जाकर उस पेपर को दिया है? आंसर विल बी एब्जेक्ट नो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने देखिए, एग्जाम हॉल के बाहर आकर तो क्वेश्चन सबको आसान लगता है, सबको क्वेश्चन चवन्नी भर का लगेगा, क्योंकि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है। आप उसको गूगल कर करके बोल लेंगे फिर कि इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लगेगा। उस एग्जाम हॉल में जहां पर एक नया एटम बॉम्ब का प्रयोग किया है, जो पेयर वाला क्वेश्चंस हैं, आप अगर देखें कि पेयर वाला क्वेश्चन टोटल 8 पेयर वाला क्वेश्चन है, एक नया टाइप का प्रयोग है। जब नया टाइप का प्रयोग है तो बच्चा के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है उसको एलिमिनेट करना। पर जो हम लोग अपना जो कट ऑफ बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सोर्सेज हैं। हमारा जो पहला सोर्स है ये उन लोगों का सोर्स है जो हम लोग के दोस्त हैं, जो रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है। जो भी रैंक इंप्रूव कर रहे हैं उनका ये फीडबैक है कि पिछली बार जितना उनका नंबर आ रहा था, जैसे उदाहरण के तौर पर एक मित्र हैं जो अभी आईपीएस में उनका सिलेक्शन हो चुका है, पिछली बार उनका 107 नंबर आ रहा था। उनका कहना है कि इस बार जो आंसर की मिलाए हैं वो 100 नंबर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी वेटरन प्लेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं प्रीलिम्स में, उनका स्कोर डाउन कर गया है। जब उनका स्कोर डाउन कर गया है तो मेरा आकलन ये साफ है कि 2 या 3 नंबर जो हम लोगों की टीम ने आकलन किया है, 2 या 3 नंबर तो किसी भी परिस्थिति में उसको डाउन जाना है, एकदम डाउन जाना है। आप लिख कर ले लीजिए, इसके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि वो वेटरन प्लेयर्स जो हमेशा प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमने उनसे फीडबैक लिया, या जो टीम के लोग हैं जो इस एग्ज़ाम में डिफरेंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो पेपर टफ की तरफ है। बाकी देखिए, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। देखिए, नंबर 2 अब जैसे कैसे टफ हो रहा है, मैं थोड़ा इसको सब्सटेंशिएट करना आपको पसंद करूंगा। जैसे देखिए, टोटल 8 क्वेश्चन तो पेयर वाले क्वेश्चन हैं। जब 8 क्वेश्चन पेयर वाले क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें एलिमिनेशन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब आप एलिमिनेशन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो कट ऑफ को गिरना ही गिरना है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, जो मुझे थोड़ा सा पसंद है, मैं आर्ट एंड कल्चर का उदाहरण लेना आपको सब्सटेंशिएट करता हूं पॉइंट को। टोटल आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1-2 आगे पीछे आप मान सकते हैं, वो आपके इस पर विवेक पर निर्भर करेगा कि आप उसको हिस्ट्री का पार्ट करेंगे कि क्या। इस आर्ट एंड कल्चर में जैसे एक क्वेश्चन है संगम लिटरेचर वाला क्वेश्चन, तो कुछ लोग कह सकता है सर संगम लिटरेचर वाला तो इजी है, मान लिया संगम लिटरेचर वाला इजी क्वेश्चन है, वो डुएबल क्वेश्चन है। पर इस आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन में आपकी कितनी भी तैयारी हो, आप 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन डुएबल है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हैं 3 से ज़्यादा क्वेश्चन। इट इज़ नॉट डुएबल एट ऑल, आप कितना भी पढ़ लिए हो। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये पेयर वाला हैम्पर कर रहा है। आप कितने भी ब्राइट स्टूडेंट हैं आर्ट एंड कल्चर के, 3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, उसमें मात्र एक संगम वाला क्वेश्चन डुएबल है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे, जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देंगे, तो हमारा ये मानना है कि जो पिछली बार का कट ऑफ है उससे कट ऑफ डाउन जाएगा, किसी भी स्थिति में जाएगा। एक तो आप आंसर की के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आंसर की जो है, आप जो भी कोचिंग वाला है, फलाना आईएएस या चिलाना आईएएस, यार इनका आंसर की में 10-10 क्वेश्चन गलत होता है। जब फाइनल यूपीएससी का आंसर किया था 10-10 क्वेश्चन गलत होता है। मैं बहुत लोगों को पिछली बार जानता हूं कि वो विधवा विलाप कर रहे थे और उनका सिलेक्शन हो गया। अब आपने तो इस 45 दिन को गंवा दिया। जब आपने इस 45 दिन को गंवा दिया तो यू आर लेफ्ट विद अ वेरी लेस नंबर ऑफ द डेज टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, और आप मेंस को भी गंवा बैठेंगे। तो मेरा कहना है कि एनी पर्सन हु इज गेटिंग एबव 80+,
Any person who is getting above 80 plus, you have a very strong chance that you can write the mains, provided आपका जो 80 नंबर है ये मिनिमम है। जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आपने उसको हटा दिया है। जो डिफरेंट कोचिंग्स में कम से कम आप देखेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन डिफरेंट कोचिंग का डिफरेंट होता है, उस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए। उस क्वेश्चन को हटाने के बाद अगर आपका 80 नंबर आ रहा है, मार्क माई वर्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। और मेंस में आप क्या प्रिपेयर करेंगे? मेंस में देखिए ऑप्शनल सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शनल तो आपको ऐसे भी करना है, अगर भगवान ना चाहे, खुदा ना चाहे, अगर आपका नहीं भी होता है तो ऑप्शनल तो आपको अगले साल पढ़ना है। तो इस 45 दिन में आप एकदम तन्मयता के साथ, पूरे फोर्स के साथ आप ऑप्शनल को कंप्लीट कर ले। गेट अ स्ट्रांग होल्ड ऑन योर ऑप्शनल। अगर 80 प्लस आ रहा है तो इफ एनीवन इज गेटिंग एनीथिंग एबव 85, आप चुपचाप कुछ और नहीं करेंगे। कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी वगैरह जो आपके माथे पर एग्जाम है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या कुछ भी आ रहा है, आप एकदम यूपीएससी पर फोकस कर जाइए। आपका पीटी में सिलेक्शन होना ही होना है, प्रोवाइडेड ये जो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं इसको आपने हटा दिया है, इसको आपने नेग्लिजिबल काउंट किया है। तो हमारा आकलन ये है, हम लोगों की टीम का आकलन ये है कि पिछली बार से कट ऑफ, ये हम लोग बहुत ही लोअर साइड में आपको बता रहे हैं, उससे ज़्यादा कट ऑफ गिर सकता है, 2 या 3 नंबर कम ही रहेगा। तो एनीथिंग एबव 85 इज कंप्लीटली सेफ। Any person who is getting more than 80 plus, start preparing for the mains, because UPSC answer key is very unpredictable. You can't trust this coaching वाला, you know। आप इनको कोचिंग वाला को आप मान लेंगे कि ये तो खुदा है, इनका जो लिखा हुआ आंसर की है वही खुदा है, दे विल सब्सटेंशिएट देयर ओन पॉइंट्स, पर यूपीएससी इज हैविंग अनदर आंसर की, राइट। तो आप देख रहे हैं कि 10-10, 17-17 क्वेश्चन का अंतर हुआ है रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आप बताइए, आप तो बाहर चले जाएंगे, आप इस 45 दिन को गंवा देंगे। आई रिक्वेस्ट यू विद द फोल्डेड हैंड वंस अगेन दैट फोकस ऑन द ऑप्शनल एंड एनीथिंग एबव 85 इज मोर देन 1000% सेफ। 1000% आप मीन्स लिखेंगे। एनी पर्सन हु इज गेटिंग एबव 80 प्लस, ये क्वेश्चन हटा के आपका देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल राइट मीन्स आफ्टर द यूपीएससी आंसर की। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज, थैंक यू।